आत्मा वंदन ऑल द मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी ध्यान नेपाल के ग्रुप में। और आज हमारा डे 4 है नवरात्रि सेलिब्रेशन का। तो 1 मिनट के लिए मौन रखते हैं, सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके मौन करते हुए आभार प्रकट करते हुए महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी, सभी आदरणीय गुरुजन, माँ दुर्गा के 9 रूपों को आमंत्रित करते हुए और इस ग्रुप में सभी लोगों को नमस्कार करते हुए मदर अर्थ, मदर नेचर एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डॉक्टर जी के सर, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया ताकि हम अपनी विजडम शेयर कर पाए। दिल में इस मौन को अपने अंदर इनर ट्रुथ को जानते हुए हम आज का सेशन आरंभ करते हैं। आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। 1 मिनट का जो मौन होता है उसमें आपको विचार भी नहीं लाने होते अपने अंदर। तो आज हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी मास्टर पुष्पा व्यास जी जुड़ी हैं, जो आज हमारे डे 4 में कुष्मांडा माता के बारे में बताएंगी। तो ओवर टू यू पुष्पा व्यास जी, आपका स्वागत है। और जो लोग अभी जुड़े हैं, तो माँ का जो ये रूप है राइट साइड पे, ये कुष्मांडा माता है। Namaste everyone. Namaste. Atma Vandan everyone. आत्मा वंदन। अच्छा, जय श्री कृष्ण, राधे राधे सभी को। आज का अपना चौथा दिन है। कुष्मांडा माँ, माँ दुर्गा जी के ने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंडेतु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरं प्रभुर्देवी सदा वंदिता। सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष झाड्यापहा। आप सभी को नमन करती हूँ। ये ध्यान नेपाल को भी मैं नमन करती हूँ, ग्रुप को, और संतोष मैम का भी धन्यवाद करती हूँ, और आशा मैम का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा था। इसलिए जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच। चौथा दिन कुष्मांडा माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईर्षत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और
और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही दीप्यमान और भास्वर है। इसके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई और देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं का ही छाया हुआ है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अति अष्टभुजा देवी के नाम से भी विख्यात है। इनके 7 हाथों में क्रम से कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है। संस्कृत भाषा में कुष्मांड कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े की बलि इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन उन्हें अत्यंत पवित्र और अचंचल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक विनिष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर इसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति भी हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्रों पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अनिहित अग्रसर हो। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेयकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्यों को आधियों व्याधियों से सर्वदा विमुक्त करके उन्हें सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक परलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए कुष्मांडा मात की जय। अब देवोदारा देवी की स्तुति। यह विचार कर देवराज गिरिराज हिमालय के पास गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता लोग सब हिमालय पर गए, वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी महाशिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार है। हम लोग विनय पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं और रौद्र को नमस्कार करते हैं। नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। जयोस्नामयी इंद्र चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेतृत्व राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपरा, सारा, सर्व कारिणी, ख्याति, कृष्णा और ध्रुमा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। इन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती है, उनको
नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब जीवों में चेतना बनकर रहती है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निंदा रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में छाया के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, और उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में जाति के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा के रूप में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में समृद्धि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, और उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में भांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उस व्याप्तमयी देवी को बारंबार प्रणाम है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करने में स्थित है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याणी साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डाले। उदंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनय पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश करती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ये राजन ऋषि कहते हैं, राजन इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई हुई थी और उन्होंने उन देवताओं से पूछा कि आप ये स्तुति किसकी कर रहे हैं। तो उनके पार्वती के अंग से ही एक
तेजोमय ज्योति स्वरूप प्रकट हुआ, उसको कुष्मांडा कहते हैं। तो कुष्मांडा देवी ने कहा ये मेरी ही स्तुति कर रहे हैं, ये देवों द्वारा देवी की स्तुति है माँ। आप सबको प्रणाम करते हुए मन पूर्वक श्रद्धा से भक्ति से ये मैंने पाठ किया माता, इसे आप स्वीकार कीजिएगा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा माँ, मैम मेडिटेशन कराएं? मेडिटेशन कराना कराइए, ठीक है। कराएंगे ना? करा दूं ना? म्यूजिक चला दूं? हाँ, हल्का सा लगाना मैम म्यूजिक। ठीक है, और अगर जरूरत नहीं है तो देखते हैं इसी के। हल्का सा म्यूजिक लगा दीजिएगा, चलेगा। और धीरे मैम, और धीरे, एकदम धीरे। मैं अभी चलाया नहीं है मैंने, अब शेयर कर रही हूँ, अब सुनाई देगा। ओके ओके, अब ठीक है। म्यूजिक चलाया है। सभी आंखें बंद करके बैठ जाइएगा प्लीज, सभी आंखें बंद करके बैठ जाइएगा। अपने आप को सीधा व सरल और सहज में रखिएगा शरीर को। जब देवताओं के दुखी होने पर देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु और महेश के सभी देवता एकत्रित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए कि भगवान राक्षस लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, आप कुछ कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। तो शिवजी और विष्णु भगवान के शरीर से उनको एक बार का गुस्सा आया, तो उनके शरीर से एक ज्योति स्वरूप देवी मां ज्योति प्रकट हुई। कोई स्त्री का रूप नहीं था, वो तो ज्योति स्वरूप से प्रकट हुई। तीनों देवताओं के अंग से भी एक ज्योति निकली, बड़ा आकार बन गया। फिर अलग अलग देवताओं ने, जैसे इंद्र, ये सब देवताओं ने अपनी अपनी ज्योति दी, तो फिर ये ज्योति से बड़ा ज्योति पुंज बन गया और फिर वो स्त्री का आकार लिया। उसे आदि शक्ति महामाया कहते हैं, जो भी नाम से अपन बुलाए वो चलेगा, कोई बात नहीं। आदि शक्ति महामाया कहते हैं, उसे ही कुष्मांडा कहते हैं। जो भी नाम आप दे सकते हैं वो सब चलता है। अपने को सहज व सरल उस ज्योति स्वरूप का ध्यान करना है। पूर्ण रूप से ज्योति स्वरूप का ध्यान कीजिए। आज्ञा चक्र पर एक दीपक जल रहा है, ज्योति स्वरूप जल रहे, उस ज्योति का अपने को ध्यान करना है। पूर्ण रूप से ज्योति स्वरूप का ध्यान करना अपने को। और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। जितना अपना ध्यान गहरा होगा उतना अपने को ध्यान में आत्मीयता बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा। विश्वास के बिना तो अपन यहाँ पे आते ही नहीं है, लेकिन एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। उस ज्योति के अंदर कहीं कहीं झलक दिखाई दे रही है माँ की। सांस आ रही है और सांस जा रही है, गहरे सांस में करना अपने को। सांस आ रही है, सांस जा रही है। व्याख्या का दोनों तरफ से जो मैम ने अपने को श्वासों के बारे में बताया था, देखिए दोनों आप नाक से सांस आ रही है क्या, तो अपन जल्दी गहरे ध्यान में कर जाएंगे।
जिस नाक से कभी गहरी सांस आ रही है तो दूसरा नाक थोड़ा हल्का सा दबा देंगे तो बराबर नाक चालू हो जाएगी अपनी सांस लेने के लिए। ईड़ा और पिंगला दोनों बराबर सांस आने लग जाएगी। फिर सूक्ष्मांडा का जागृत होगा। गहरा सांस लीजिए, गहरा सांस। सूक्ष्म नाड़ी जब सांस लेती है तो अपना पूरा रुआ रुआ स्वस्थ हो जाता है। एक एक नस नाड़ियां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है और वो बहने लगती है। जैसे नदियां बहती है, पर्वत से नदियां, पानी गिरता है ऊपर तो सारों चारों तरफ से कहीं थोड़ा कहीं ज्यादा, वैसा नहीं, पूरी नदियां बहने लगती है, समुद्र की तरह जाने लगती है। तो अपने को उस आत्मा, उस परमात्मा के पास जाना है। परमात्मा में मिलके एक हो जाना है। गंगा कैसे समुद्र की तरह दौड़ती है और समुद्र में बन जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है, इसे अपनों के परमात्मा के साथ मिल करके और परमात्मा में मिलना है। इसलिए जितना अपन गहरी सांस लेंगे उतना अपन अंदर उतरेंगे। हृदय से मुस्कुराते हुए सांस लीजिए। चेहरे पे कोई भी सिकन नहीं आनी चाहिए। आशा मैम कितने प्रेम से बताती है, मैं उनको उनका चेहरा ही दिखाई देता है अभी। जैसे अपने को हंसते हुए मुस्कुराते हुए सांसों के साथ गहराई में उतरना है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। जितनी गहराई में अंदर देंगे उतने हीरे मोती रत्न अपने हाथों में आएंगे। पूर्ण रूप से सांसों के साथ एक होना है। सांस और जाती हुई सांस का अनुभव करना है। सांस अंदर गहराई में जा रही है, उस परमात्मा में से मिल रही है, उस ईश्वर के साथ एक हो रही है सांस। और जो भी अंदर नेगेटिविटी है वो सब सांसों के जरिए वापस बाहर आके अपने ऊरा के आस पास कहीं भी तेजों में अग्नियान समुद्र है, उस समुद्र में
नेगेटिविटी जाकर के और रोशनी में परिवर्तित हो रही है। अपने को गहराई में उतरना है। इन सांसों को महसूस कीजिए। और गहरा सांस, और गहरा सांस। जितनी गहराई में उतरेंगे उतने रत्न हाथों में आएंगे। अरोमा अरोमा सांस के साथ पुलकित हो रहा है। शरीर के ओरा के चारों ओर तेजोमय प्रकाश फैल रहा है। परमात्मा की दिव्य ऊर्जा का पिरामिड अपने ऊपर आ चुका है। अपन ने एक दूसरे का हाथ पकड़ के और पिरामिड के नीचे बैठे हैं। स्वर्ण का पिरामिड है। ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव और त्रिमूर्तियां तीनों ही आकर के बैठे हुए हैं। उनकी ऊर्जा इस पिरामिड में आ चुकी है। बाबा जी उनके सारे साथियों की ऊर्जा भी इस पिरामिड में आ चुकी है। और अपन गहराई में सांस गहराई में उतर रहे हैं। पूरी तरह से गहराई में उतर रहे हैं। सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है मास्टर्स, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है।
पूर्ण रूप से सांसों के साथ इस पिरामिड की ऊर्जा के नीचे कल्प वृक्ष की ऊर्जा भी आ चुकी है। माँ गंगा मैया की ऊर्जा भी आ चुकी है। आकाश में विचरण करने वाली देवी शक्तियां, देवी ऊर्जा सब इस पिरामिड में आ रही है, एक एक धीरे धीरे करते हुए। महसूस भी कीजिए और सांसों के साथ पूर्ण रूप से जुड़कर भी रहिए। किसी को कानों में बाहरी घूरों की आवाज सुनाई दे रही होगी शायद। कोई बात नहीं, किसी को नहीं भी सुनाई दे तो भी कोई परवाह नहीं है, लेकिन दिव्य ऊर्जाओं से अपने पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। पूरी तरह सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर्स। नवरात्रों की 9 देवियों की ऊर्जा इस पिरामिड में आ चुकी है। सप्तशती की ऊर्जा भी इस पिरामिड में आ चुकी है। गोल्डन कलर की पिरामिड महसूस कीजिए मास्टर, अपने आप को पूर्ण रूप से भूल जाइए और महसूस कीजिए ये मौका बार बार नहीं आने वाला। पूर्ण रूप से सांसों के साथ और गहरा और गहरा
पूर्ण रूप से सांस के साथ देखो जाए। वो माता की ऊर्जा इस पे आगे आ चुकी है। दुख है ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्ण रूप से सांसों के साथ जुड़ जाइए मास्टर, गहरा जाइए, गहरी सांसों के साथ जुड़ जाइए। देखिए अपने आप को, अपना शरीर ज्योति स्वरूप हो चुका है, तेजोमय हो चुका है और ज्योति में शरीर के अंदर से चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। पूर्ण रूप से अपने ओरा के चारों ओर प्रकाश फैल रहा है। ये प्रकाश अपने घर में चारों ओर फैल रहा है। महसूस कीजिए मास्टर्स, चारों घर की एक एक वस्तु में ये ऊर्जा फैल रही है, अपनी दिव्यता प्रदान कर रही है। खाने में, पीने में, हर घर के कोने कोने में अपनी दिव्यता की ऊर्जा, देवी ऊर्जा महसूस कीजिए मास्टर। बच्चे और उनके परिवार में भी ये ऊर्जा फैल रही है।
एक एक जगह ऐसे एक एक जगह में ये ऊर्जा फैल रही है, दिव्यता फैल रही है। जो अन्न के भंडारे भरे हुए हैं उसमें भी ये दिव्यता, ये ऊर्जा, दैविक ऊर्जा फैलती जा रही है। अपने चारों ओर कपाटों में, तिजोरी में, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पे ये ऊर्जा नहीं पहुंची हो। आप कितना भी लॉक लगा के रख ली, ये ऊर्जा तो ऊर्जा भी पहुंच रही है और अपनी दिव्यता फैलाती जा रही है पूरे घर में। और घर से, खिड़कियों से, दरवाजों से होती हुई बाहर, और उसके पड़ोसी के यहाँ पे भी ये ऊर्जा फैलती जा रही है, दिव्यता फैलती जा रही है। पूरे शहर में ये दिव्यता फैलती जा रही है मास्टर्स। पूरे शहर से होते हुए पूरे भारत में ये दिव्यता फैल गई है। आकाश, पृथ्वी, ऐसी जगह कहाँ भी नहीं है जो ये दिव्यता नहीं फैली। ये दिव्यता फैल चुकी है मास्टर्स। और पूरे विश्व में, भारत से होती हुई पूरे विश्व में ये दैविक ऊर्जा फैल रही है, दिव्यता फैल रही है, ये तेज फैल रहा है। देखिए अपने आप को, पूरे संसार के अंदर आप हो और संसार आपके अंदर समाहित हो चुका है। पिंडे के ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की दैविक ऊर्जा अपने अंदर फैल चुकी है। अपने अंदर की पूरी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। दोनों एक हो चुके, अलग कुछ भी नहीं है मास्टर्स, अलग कुछ भी। सांस ले लो तो पूरा ब्रह्मांड सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहे हो तो पूरा ब्रह्मांड सांस छोड़ रहा है। ये महसूस कीजिए में मास्टर्स, ये महसूस कीजिए क्या अलग अनुभव हो रहा है। ईश्वर का धन्यवाद है उस परमात्मा जो ये अनुभव हमें करवा रहा है। अपने से अलग कुछ है ही नहीं, और पूरे विश्व से अलग मैं हूँ ही नहीं। मेरे अंदर हूँ और उसके अंदर मैं समाहित हूँ। ये अनुभव कीजिए 2 मिनट के लिए मास्टर्स, ये अनुभव कीजिए। पूरे ब्रह्मांड में अपन फैले हुए हैं ना, धीरे धीरे अपने को समेटना शुरू कीजिए मास्टर्स। धीरे धीरे अपने आप को समेटते जाइए, विश्व से भारत में आइए। धीरे धीरे समेटिए। अपन जहाँ बैठे उसके आजू बाजू की जगह के बारे में विचार कीजिए, उस जगह को देखिए।
जिस कमरे में अपन बैठे उस कमरे के बारे में देखिए, जिस शरीर में अपन बैठे उस शरीर को देखिए। सब मास्टर्स अपना भगवान सांस ले रहा है और छोड़ रहा है। अब रोज से होते हुए नाक से जहाँ सांस आ रही है और जा रही है उसकी तरफ देखिए। पूरा अपने आप को समेट लीजिए और सांस नाक जिस नाक से आ रही है जा रही है वहां पे आ जाए। अब ये विजुअलाइज कीजिए कि मेरी ओरा के चारों ओर लक्ष्मण रेखा पूर्ण रूप से मेरी ओरा की रक्षा कर रही है। दुर्गा सप्तशती की ऊर्जा मेरी ओरा के चारों ओर रक्षण कर रही है। अब इस ओरा के अंदर कोई भी नेगेटिविटी आना नेगेटिविटी ओरा के आसपास भी नहीं आ सकती है। ओरा के आसपास नहीं। धीरे धीरे श्वासों को एकत्रित करके अपने शरीर को थोड़ा सा हिलाइए। और जो जो भी देवी ऊर्जाएं आई है गोल्डन कलर के पिरामिड में उन सब का धन्यवाद कीजिए। उन दिव्य संतों का धन्यवाद कीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव और त्रिमूर्तियों का भी धन्यवाद कीजिए। और गोल्डन पिरामिड का भी धन्यवाद करते हुए शुक्रिया करते हुए और दोनों हाथों को जोड़ करके और आपस में घसरण करके सिर के ऊपर आंखों के ऊपर अपने पूरे शरीर पर फैलाइए। बस अपने आंखों पर हाथ रखिए मास्टर सर। 5 4 3 2 1 शून्य। और हथेलियों के अंदर ही आंखें खोल लीजिए मास्टर्स। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। शुक्रिया 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 शुक्रिया। संतोष मैम का और आशा मैम का और ध्यान नेपाल का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया। यहाँ पे जो भी मास्टर्स बैठे हुए उन सभी का धन्यवाद है जो मुझे झेलने के लिए इतने प्रेम से मुझे झेला इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो हाँ। मच पुष्पा जी, बहुत बहुत खूबसूरत ध्यान के लिए बहुत बहुत। मेरी आंखों में से पूरी आंखों के आजू बाजू गिल्ला हो गया मैम। आंसू आ रहे थे। आंसू आंसू भी नहीं बोल सकते लेकिन गिल्ला हो गया, हल्का सा गिल्ला हो गया मेरी आंखों के आसपास। बहुत सुंदर कराया पुष्पा जी, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान। थैंक यू सो मच। या श्रुति मास्टर अनम्यूट कीजिए। हाँ प्रबंधन मास्टर। प्रबंधन। मैं मेरा ये अनुभव शेयर करना चाहती हूँ
कि जैसे आपने वो मौन का किया स्टार्टिंग में, तो मैं उसमें बैठ गई। तो तभी ऐसे हाथ मैंने इतना हाथों में एनर्जी फ्लो हो रहा था उस टाइम। लेकिन बेटी को बुखार है, तो बहुत बुखार है, तो फिर मैं वहां से हट गई, उसके पास गई तो उसने उल्टी भी कर दी। तो थोड़ा सा उसको समेट लिया और आपका ध्यान चालू हो गया। मैं सोचे कि अभी क्या करूं। एक माँ का तो आप दर्द समझ सकते हैं, बेटी इतनी बुखार में है। तो फिर मैं क्या, मुझे करना तो था लेकिन मैंने कुछ ध्यान का ये नहीं किया, उसके नजदीकी में बैठ गई। और रोना, क्योंकि वो भी रो रही थी, कल एग्जाम है तो उसकी, तो मुझे भी रोना आ रहा था। मैं पूरा मतलब रो के बैठ गई बस। वो पोजीशन में बैठ गई और आप बिलीव नहीं करोगे, खत्म इतना हो गया। गहरा ध्यान में मैं गई, इतना डीप और इतना थोड़ी देर दिव्य। बैठ गई। वो मैम सही में बहुत दिव्य ज्ञान, उन्होंने सामने जो गाइडेंस किया ना, बहुत दिव्य था। इतना गहरा ध्यान लगा 2 मिनट पहले ही जब शाम वाली आपने चाय कड़ी बोला बहुत कि अच्छी थी। अवेयरनेस में आने के लिए, तभी वो बेटी भी मेरी हिलने लगी। क्योंकि उसके पास बैठी थी तो मुझे लगा कि अभी तो कुछ होगा नहीं, कि तो हिलेगी डुलेगी खोल दोनों तो फिर गेट। कुछ मेरा ध्यान नहीं लगेगा। लेकिन इतना डीप मेरा मेडिटेशन हुआ कि मैं बैठी ही नहीं सोच के कि मेरा अभी हो जाएगा मेडिटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मिनट पहले ही उसने फिर हिलना डुलना चालू कर दिया तो मैं बाहर आ गई। लेकिन तब तक इतना गहरा ध्यान होगा, मैं सोच ही नहीं पाई कितना होगा मुझे आज मेरा ध्यान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपका बहुत ये डीप। आपका अपना विश्वास है, ये आपका अपना विश्वास है। नहीं, विश्वास गाइडेंस बहुत इतना जरूरी और पूरा अवेयरनेस के साथ में थी और इतना दिव्यता था। मतलब मैं बताना भी मुश्किल है, इतना गहरा ध्यान हुआ मैम। अच्छा अपन बहुत है ना। बहुत धन्यवाद। अपन सब इस सब जन अपन ध्यान नेपाल पे जो मास्टर जुड़े हुए हैं, अपन तेरा नाम लेके श्री राम जय राम का अपने ध्यान नेपाल के लिए अपना ध्यान नेपाल आगे बढ़ता रहे। इसके लिए सिर्फ 13 बार ही, अगर आज सबको जचती हो तो आप सब बोलिएगा, अपन 13 बार श्री राम जय राम करेंगे। जय राम। आप बोलिए, हम साथ साथ बोलेंगे, बोलिए। ओके। बहुत ही आपदां ध्यान आज का ध्यान पहरतारं हुआ। दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीराम जय राम, 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 जय रघुवीर समर्थ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। ये संतोष मैम के लिए है अपना, ये जो श्री राम का है ना, ये संतोष मैम के लिए है। जल्दी जल्दी संतोष मैम इसमें आ जाए, जुड़ जाए अपने साथ नहीं, में, उनको वो बहुत जुड़ी अच्छा हुई लगेगा। है। एक सेकंड, जुड़ी वो हुई है जुड़ी क्या? हुई। हाँ, वो इसमें ही ओके थी, गैलरी में ही थी। उन्होंने हाथ जी, ओके भी ओके रेज किया था। आप तो ओके ओके। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मवंदन। जय पुष्पा श्री कृष्ण मैम। आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। पुष्पा आत्मवंदन जी, आत्मवंदन। बहुत बहुत धन्यवाद बैठिए। पुष्पा जी। इतना आपने सुंदर ध्यान कराया है ना। आज मैंने 15-20 दिन के बाद में बैठी हूँ, थोड़ा सा तो ध्यान लग गया मेरा बड़ा बोलिएगा, अच्छा। बोलिएगा मत मैम, बस आपको देख लिया हमको सबको संतोष हो गया मैम। जी जी, बहुत आनंद आया जी। आप सभी लोग जो भी कहना चाहते हैं डॉक्टर संतोष से कह सकते हैं। देखिए, आज वो हमारे सामने बैठी है, हमने जैसा कहा था यस, वैसे ही। ये हमारा ये हमारे ध्यान नेपाल के मेंबर्स का विश्वास है मैम, ऐसी वैसी बात वेलकम नहीं है करो। ये। हाँ, जी जी और आशा मैम, ये आपकी भी मेहनत का फल है। जी, बिल्कुल हाँ मुझे पता है जी। हाँ आप नाइस सब लोग मिलके कर रहे हैं और आशा जी करवा रही है, ये हमारे हाँ, सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। सौभाग्य की बात है।
देवी माँ और आपको जल्द से आत्मवंदन, जल्द बहुत स्वस्थ अच्छा लगा करें। आपको देखकर। संतोष जी, देवी माँ संतोष आपको मैम जल्द को से देखकर जल्द और बहुत अच्छा स्वस्थ लगा। करें। थैंक यू गंगोत्री जी। पूरे Nice, ग्रुप nice सभी to का see you. सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं महसूस करती हूँ सबकी प्रेयर्स जी। थैंक यू। चलिए अब आप आराम करिए। हाँ जी अच्छा मैम, मैडम आप आराम आशा आराम मैम, कीजिए मैडम, बोलिए ना बस। आशा मैम, यस, हाँ जी। कल 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 किसका है? अगर किसी का नहीं रहे ना तो गंगोत्री मेरे को नहीं, बोल कल दीजिएगा, है। मैं तैयार हूँ। कल कल मेरा है, है कल पुष्पा जी। गंगोत्री जी का है, हाँ जी। जी जी अच्छा, ओके। फिर परसों किसी का नहीं रहे तो फिर मेरे को बोल दीजिएगा, मैं तैयार हूँ मैं। हाँ हाँ, जरूर, मैं आपको बता हाँ, दूंगी। ओके। मैं चाहती हूँ सब लोग एक सेकंड के लिए, और जो हमारा संकल्प आपने किया ना, हम उसको अभी यूनिवर्स में देंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए सभी लोग। ओके ओके। डॉक्टर संतोष, आप अपना संकल्प जो भी करना चाहते हैं कीजिए। हम रोज अपना संकल्प 9 दिन में हम अपना संकल्प सिद्ध करने की तरफ जा रहे हैं। तो आप जो भी करना चाहती हैं वो उसको मन में रख लीजिए। 2 मिनट का खाली है। सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए मास्टर्स। और हम सभी कल्पना करेंगे कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में एक स्वर्ण मंदिर है। महसूस कीजिए जो आपके दिल में, आपके हार्ट में एक गोल्डन टेम्पल है। और यहाँ आप प्रवेश करते हैं। इसके भीतर शांति है, पवित्रता है। अब आप मंदिर के सेंटर में जाके बैठ जाते हैं, बिल्कुल शांत और सजग। अब यहाँ बैठकर हम अपने पितामह पत्री जी और सभी नौ दुर्गा के रूपों की उपस्थिति का स्वागत करेंगे। We will feel the presence, सारी डिवाइन एनर्जी। और हम सब ग्रुप कॉन्शियसनेस में वहाँ प्रेजेंट है। मन ही मन कहें, हे पितामह, मुझे दिशा दे, मुझे गाइड करें। आपने संकल्प से सिद्धि का जो रास्ता हमें दिखाया है उसको फॉलो करते हुए ठीक उसी तरह से जैसे आपने अपने सभी संकल्पों को सिद्ध किया, शाकाहार जगत, पिरामिड जगत और ध्यान जगत, उसी प्रकार मेरा भी संकल्प सिद्ध हो। अब हर सांस के साथ महसूस कीजिए एक दिव्य ऊर्जा आपके अंदर एंटर कर रही है। और हर छोड़ती हुई सांस के साथ पूरा समर्पण, सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर मास्टर्स। आपकी सांस ही आपका मंत्र है, आपकी श्वास ही आपका गुरु है। योर ब्रेथ इज योर गुरु। अपने आप को बोले, इन सभी दिव्य ऊर्जाओं की उपस्थिति में मैं स्वयं को पूर्ण समर्पण के साथ अर्पित करता हूँ, करती हूँ। अपने संकल्प को मन में 3 बार दोहराएं या विजुअलाइज करें।
अब जो ये संकल्प आपके पास है, इसको अपने हार्ट में डाल दें। इसको अपने हृदय में बीज की तरह डाल दें। प्लांट द सीड। और जैसे ही आपने डाला, आपके हार्ट सेंटर से एक लाइट निकल रही है और आपका सीड एक छोटे से प्लांट में बदल गया है। विजुअलाइज कीजिए, इस हृदय ग्रंथ से प्रकाश फूटता हुआ, बीज अंकुरित होता हुआ। अब धीरे धीरे ये संकल्प आपके हार्ट से प्रकाश बनकर चारों तरफ फैल रहा है। शरीर के हर कोने में इस ग्रुप के हर सिंगल मेडिटेटर के पीएमसी ध्यान नेपाल ग्रुप के एक एक मेंबर की तरफ ग्रुप कॉन्शियसनेस को पार करता हुआ ये मौन और ये संकल्प एक प्यार की तरंग बनकर सबको छूता हुआ फैलता जा रहा है। कीप स्प्रेडिंग, हम सभी को जोड़ता हुआ। अपने दोनों हाथों को हार्ट पे रखें और श्रद्धा से कहें, मैं इस दिव्य क्षण के लिए आभारी हूँ। मैं अपना ये संकल्प माता कुष्मांडा, सभी 9 दैविक ऊर्जाओं को, पितामह को, सभी गुरुजनों को, समूह को, सृष्टि को अर्पित करता हूँ। और ये मेरा संकल्प अपने समय पे पूरी तरह से सफल हो। धीरे धीरे अपने सांस पर ध्यान लेकर आए। अपने शरीर का अनुभव करें। अपने संकल्प की शक्ति का अनुभव अपने चारों तरफ करें। अपने पास की वातावरण आवाजों को सुनना शुरू कीजिए मास्टर्स। और जब भी आपको अच्छा लगे, आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप किसी को कुछ भी कहना है तो आप कह सकते हैं, नहीं तो इस ऊर्जा को बनाए रखिए मास्टर्स। इसको लीक मत होने दीजिए, लेकिन हाँ फिर भी कोई शेयरिंग है तो आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और डॉक्टर संतोष का बहुत बहुत आभार, आज वो हमारे साथ जुड़ी हैं। उन्होंने कल कहा था मेरे से मैं कोशिश करूँगी और उन्होंने पूरी कोशिश की। तो विथ लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग आप सभी के लिए, आपका संकल्प सिद्ध हो। आज हमारा डे 4 हो चुका है, अब बस 5 दिन और। तो देखिएगा विश्वास के साथ कैसे आपका संकल्प सिद्ध होता है। आप चाहें तो इस नवरात्रि के संकल्प की खूबसूरती ये होती है कि आप 9 संकल्प भी कर सकते हैं इसमें। देखिए कितना पावरफुल होता है। तो जो भी आप करना चाहते हैं सब कुछ कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो अनम्यूट कर लीजिए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। और कल हमारे साथ जुड़ने वाली हैं हमारी मास्टर गंगोत्री जी। ओके मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो सेशन खत्म करते हैं।
कोई उसके बाद का सेशन लेना चाहता है, कोई भी, मंजू जी या कोई भी, जो भी कोई लेना चाहते हैं सेशन गंगोत्री शाह जी के बाद? रिकॉर्डिंग स्टॉप। ठीक है मास्टर।